वजह इस डिले की। सही। अच्छा सिद्दीक जान, आपने नूर आरफीन की बात सुनी, मुझे याद है महीनों पहले की बात है, कोई तसव्वुर नहीं हो सकता था कि कोई जूता चलेगा या इस तरह की बात होगी, गिरेबानों तक हाथ पहुंचेंगे। ये नूर आरफीन ने बात कह दी थी महीनों पहले, और अब देखिए वो सब कुछ हमें एमक्यूएम के साथ होता नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो अब इकट्ठ हो रहा है, सारे धड़े मिल रहे हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग छोड़ छोड़कर पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, तो ये फिर एक पॉलिटिकल मामला तो नहीं लगता। और नूर आरफीन तो ज़ाहिर खतरे की निशानदेही एक दफ़ा फिर कर रहे हैं कि जो ये खेल खेला जा रहा है इससे कराची फिर वापस उधर चला जाएगा। तो इसका अंदाज़ा नहीं है वही गेम दोबारा दोबारा कब तक होती रहेगी। देखें, नूर आरफीन साहब ने जिक्र किया सियासी हलाले का, तो मैं नूर भाई को एक बात बता दूं कि हमारे इलाके में इसी तरह एक मामला हो गया। खामिद ने गुस्से में आके बीवी को तलाक दे दी और बाद में रजू करना था, तो किसी ने कहा एक मौलवी साहब हैं बड़े अच्छे और उनके साथ हलाला करवा देते हैं ताकि उसके बाद आप दोबारा निकाह कर सकें। हुआ ये कि वो मौलवी साहब से निकाह कराया, और जब निकाह कराया और मौलवी साहब को कहा चंद दिन बाद कि जनाब आप तलाक फरमा दें ताकि पहला खामिद जो है वो शादी कर ले, तो मौलवी साहब ने कहा कि इससे पूछ लो कि ये अगर लेना चाहती है तलाक तो मैं दे देता हूँ। तो वो हलाला गले पड़ गया था। तो ये ना हो कि ये जिस हलाले की बात कर रहे हैं नूर आरफीन साहब, ये एमक्यूएम के गले ही ना पड़ जाए इस बार ये सियासी हलाला जो है। तो खैर ये जो आप बात कर रहे हैं